हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज हम देखेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 4.3, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब अब हमें क्या करना है, बनाना वही है, क्वाड्रिलेटर बनाना है हमें MORE नेम का। बट अभी तक हमें जो है साइड दी गई थी, पर अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें साथ में इन्होंने हमें साथ में क्या दे दिया है, एंगल भी दे के रखा है। तो अब हम एंगल के साथ ये सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, MO दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर साइड में ले लेते हैं, फिर दूर ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये यहाँ एक पॉइंट और एक यहाँ एक पॉइंट, इसको हमने मिला दिया। ठीक है, ये हमने लाइन ले ली है क्या, MO। तो ये हो गया आपका M और ये हो गया आपका O। ये है आपका 6 सेंटीमीटर का MO। ठीक है, अच्छा देखिए, अब आपको OR भी दे के रखा है इन्होंने, है ना। आपको यहाँ पर OR भी दिया हुआ है, तो हम OR ले लेते हैं, 4.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और देखो OR 4.5 सेंटीमीटर का है और आपका O एंगल से 105 डिग्री का एंगल भी बन रहा है ना। तो पहले हम एंगल देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको इस पॉइंट पर रखना है, ये देखो इस टाइप से, ये है ना, ये रखा आपने। अब 105 कहाँ पर देखोगे आप, ये देखो 110 यहाँ है, 100 यहाँ है। देखो बीचों बीच जो एक लाइन ड्रॉ है, ये देखो यहाँ पे आपका एंगल बनेगा। अब एंगल तो बनेगा, लेकिन इसी टाइप से हमें 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप भी लेना होगा ना। तो देखो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का हम एक चाप ले लेते हैं, या फिर आप बोलेंगे तो आर्क भी ले लेंगे, आर्क बोल सकते हो, जो बोलना चाहो। हिंदी मीडियम वाले चाप बोल सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले आर्क बोल सकते हैं। ओके, देखो ये रखा हमने यहाँ। तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप से है ना। तो इसी तरह हमने जो ये रखा था, उससे भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये जो है, ये सही बैठ रहा है 105। तो अगर आप एक हिसाब से देखो, यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्या करेंगे, ये देखो ये बन रहा है यहाँ पे, यहाँ तक चलते तो ये हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो आर्क बन जाएगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 105 डिग्री लिख दिया हमने। अब देखो ज़रा, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह और एंगल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, एंगल M भी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो एंगल M भी देख लेते हैं। डिग्री का अब हम एक एंगल और देख लेते हैं, ठीक है, M पर। या फिर एक काम करते हैं ना, 105 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 105 का एक वो लगा सकते हैं ना। ये तो खैर हमने यहाँ से लगाया है, ये ठीक है। इसके बाद हम यहाँ M पर चलते हैं पहले। तो देखो M पर, ये देखो यहाँ पर 60 डिग्री कहाँ दिख रहा है आपको, देखो ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आपका ये एंगल बन रहा है यहाँ से। तो आप अभी हाल के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये देखो थोड़ी सी आगे तक ले जाया करो, ताकि मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम ना जाए आपको, है ना। तो ये हो गया क्या हमारा 60 डिग्री का एक एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। ओके, बस अब हमें क्या करना है, M हो गया आपका, O हो गया आपका, और R भी आपका 105 है। ठीक है, अब R पे रखोगे तो 105 का कैसे करोगे आप, ये देखिए यहाँ पर ये आपका
ये आर है। 105 कहाँ पे जा रहा है आपका, देखो 105 तो आपका इस साइड में जाएगा, ये तो ये इस साइड पे जा रहा है। तो मतलब आपको ये जो है ये देखो ये चला गया आपका। अब जब ये चला गया तो अब क्या करना है, यहाँ से भी इसको ये ले जाना है, बस इस टाइप से आपका एंगल बनना है। देखो क्या है कि जब हम रफ डायग्राम बनाते हैं ना तो वो थोड़ा अलग टाइप से बनता है, लेकिन जब हम मेजरमेंट के साथ बनाते हैं तो वो थोड़ा अलग टाइप से बनता है कि क्लैरिटी नहीं आ पाती है उसमें। पर इतना याद रखो कि आपका वो सही रहना चाहिए, मेजरमेंट गलत नहीं होना चाहिए आपका। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप खुद से कर सकते हो इसको, इसमें आपके मार्क्स नहीं काट सकता कोई, अगर आपका मेजरमेंट बिल्कुल राइट है तो। मेजरमेंट गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखो, है ना। ये हो गया 105, ये हो गया। अब आप अपना वो कर दो। देखो ये था जो 4.5 सेंटीमीटर था और ये 6 सेंटीमीटर था, ये था आपका आगे का डायग्राम। अब देखो डायग्राम हुआ है, ये हमारा वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्योंकि हमें लाइनिंग बनानी है तो हम लाइनिंग बनाते हैं। ओके, तो लाइनिंग बना सकते हैं। 1 सेकेंड। तो क्या करोगे, लाइनिंग तो इजी होती, जो हम करते जा रहे हैं वो हम लिखते जाएंगे। तो फॉलोइंग स्टेप्स जो हमने डायग्राम बनाते वक्त की हुई है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या हो जाएगी, ड्रॉ लाइन, कितनी की है हमने, MO = 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा आपका, ठीक है, सेकंड पॉइंट जो होगा आपका 6 सेंटीमीटर के बाद हमने क्या किया है, पॉइंट O, ठीक है। पॉइंट O में क्या किया हमने, एंगल O है जो 105 डिग्री का लिया है ना। लेने के बाद थर्ड पॉइंट में हमने लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन ड्रॉ की है कितनी आपकी, OR = 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है हमने, है ना, एट पॉइंट R पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद हमने फोर्थ नंबर पे एंगल R 105 डिग्री का लिया है एट, क्या हो जाएगा, MORE लिख दो यहाँ, है ना, एट E पॉइंट पर, है ना। और फिफ्थ लाइन में हमने M को O से, O को R से और R को E से मिलाया है, ठीक है। यहाँ से मीट पॉइंट, है ना। अभी आप इजी लिखवाती हो, अगर आप लिखना चाहो तो इसमें और भी ज़्यादा लंबा लिख सकते हो, बट इसमें नॉर्मली यही लाइन होगी आपकी। ओके, तो ये था आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।